मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पे आज लगभग 1.5 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए? तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए, जो कि धर्मेंद्र प्रधान है। इसके पहले यहाँ से 20 जुलाई को संसद परेड मार्च भी निकल चुका है, जिसमें जो पुलिस की ब्रूटैलिटी हुई वो सब आप लोगों ने देखा। जो ऑब्वियस चीज़ है वो हम दिखाने का कोशिश नहीं करेंगे। जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एक्चुअल एस्पिरेंट्स हैं, हम गहराई में जाने का प्रयास करेंगे और जानेंगे उनके मन की व्यथा, उनके मन के अंदर क्या है। आइए चलते हैं प्रोटेस्ट साइड पे। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं भीड़ अभी भी उतनी ही है, और जो लोग कह रहे हैं कि भीड़ जुट नहीं रही थी, अब तो ये सवाल भी खैर नहीं उठना चाहिए। संसद परेड देख के, मार्च देख के ये क्वेश्चन में नहीं उठना चाहिए कि भीड़ नहीं जुट रही है, क्योंकि अब ये जो प्रोटेस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया फैल चुका है। तो अब तो ये सीजेपी के भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये मुद्दा सीजेपी का नहीं रह गया है, अब पूरे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है उसमें फैल चुका है। ये बताइए कि अभी जो कल मोदी जी की वीडियो देखी होगी आपने, और उन्होंने ट्वीट भी किया, और वांगचुक जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो लाठीचार्ज हुई थी तो अपना प्रोटेस्ट एक्सटेंड करेंगे, पर कल जेपी नड्डा ने जाके उनका अनशन तुड़वा दिया। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिक पहली सबसे छोटी सी बात है, अभी भी इस्तीफ़ा नहीं दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और सोनम वांगचुक जी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, पर ये यूथ अकाउंटेबिलिटी के बिना नहीं जाएगा, इस्तीफ़ा लिए नहीं जाएगा। और इस्तीफ़ा एक लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी तय करता है, और आगे भी इस्तीफ़े होंगे। आज यूथ जग गया है, और जेएनजी प्रोटेस्ट में बहुत चढ़ के प्रोटेस्ट में अपना हिस्सा निभा रहा है और क्रिएटिविटी दिखा रहा है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। आप एस्पिरेंट हैं? नहीं, एक्सपीरियंट नहीं हूँ, बट मैं जॉब के साथ स्टडी भी कर रहा हूँ। अच्छा। मैं बीए कर रहा हूँ, बट आगे चल के आगे मेरे बच्चे होंगे या नया यूथ है, उसके साथ ऐसा कुछ ना हो, और मैं कल को अपने डॉक्टर के पास जाके कह सकूं कि मैंने भी तुम्हारे लिए लड़ाई करी थी। जी। तो प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट पे ही कुछ लोग आरोप गढ़ने की कोशिश करें, जैसे कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो प्रोटेस्टर्स जो कुछ, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोग जब भीड़ इकट्ठा होगी तो कुछ उपद्रवी आएंगे ही आएंगे, तो उन प्रोटेस्टर के द्वारा जो उपद्रव किया गया है वो उस पर ही फोकस करके दिखा रहे हैं, एक्चुअल स्टूडेंट के इशू को नहीं दिखा रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको प्रेशर और कैसे क्रिएट किया जा सकता है गवर्नमेंट पे? नॉर्मल सी बात है, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर करना चालू कर दिया है। हो सकता है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया के नारे जब लगते हैं और उनको यहाँ से भगाया जाता है, उसके पीछे वजह है उन्होंने जब 20 तारीख का हमारा प्रोटेस्ट हुआ उसको ख़राब करने के लिए कैसे समर्थन किया। जी। जो पहले से यहाँ पे गाड़ियाँ लाके रखी गई थी उनको तोड़ा गया था, पहले से प्रदर्शनकारियों के द्वारा उनको तोड़ा नहीं गया था। जो यूथ शिक्षा की बात करता है वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा, और अगर शिक्षा जिसके पास नहीं है वो तोड़ फोड़ का सहारा लेता है। जी। तो यहाँ पे कुछ मीडिया पर्सनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं, जैसे टाइम्स नव भारत का एक रिपोर्टर की हमने वीडियो देखी, उसको लगभग लिंच ही कर दिया था लोगों ने। तो उस पर भी तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वैसे लोगों को प्रोटेस्ट से बाहर निकालें। देखो, पहली बात, जब उनको पता है कि प्रोटेस्ट में हमारे जैसे लोगों का विरोध हो रहा है और हम यहाँ पे सेफ नहीं है, और इसका वजह वो नहीं है, उनका काम है जिसको संविधान का पिलर नंबर 4 कहा जाता है मीडिया को, अगर वही टूट चुका है, गिर चुका है और कोई इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पे जो यूथ है, बात वो है कि आप अब तक उन्होंने दिखाया नहीं था इस प्रोटेस्ट को, और तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा था। अगर वो यहाँ पे दिखते हैं तो यूथ उनका विरोध करता है। पर बात तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना कि हम सभी उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं। जो सारे टर्म्स हैं ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें इसका अधिकार मिलता है। तो ये तो डेमोक्रेसी का अगेंस्ट हो गया ना, कि उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एग्री नहीं कर सकते, नारेबाजी तक भी सब सही है, आप उनसे वॉकआउट भी कर सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते, बट लगभग लिंच कर देना, ये तो फिर आप वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता ना। एनी हाउ बात ऐसी है, यहाँ से स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप प्रोटेस्ट में आओ, बात करो, पर उसको एंटी नेशनल मत बनाओ ना। वो एंटी नेशनल बनाने लग जाते हैं, वो उसको ले जाते हैं हिंदू मुस्लिम पे, और उसको डिवाइड करने लग जाते हैं। और जब तुम इस चीज़ को डिवाइड करोगे तो कौन सा यूथ है कि जो आपके ऊपर आरोप नहीं लगाएगा? मतलब वायलेंस कर जाना सही तो नहीं था ना, यहाँ तो आप डिसएग्री करेंगे। वायलेंस करना ठीक नहीं है, पर उसके अलावा उपाय भी नहीं।
अगर आप पुलिस वालों की बात करो, वो सारी यूनिफॉर्म में बच्चों को मारना ठीक है उनके नहीं, लिए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, वो सब गलत है। बच्चे अपनी आत्मरक्षा में अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो भी तो जायज़ ही माना जाता है। आत्मरक्षा में रिपोर्टर थोड़े ना अटैक करेगा। रिपोर्टर अटैक अगर मुंह से कर रहा है जी, मुंह से उसको भगाया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि तू यहाँ से चला जा, उसको मारा नहीं जा रहा है। आपने वो वाली वीडियो देखी? आपने वो वीडियो देखी है? कौन सी? जिस रिपोर्टर का शर्ट वर्ट फाड़ दिया गया था पूरा, उसका फोन टूट गया था, उसके पैंट छिल गया था। आपने बात जब की कर रहे हो, 20 तारीख की बात कर रहे हो आप? जी, जी। 20 तारीख में यहाँ पे बहुत सारे दंगाई भी थे उस बिल्कुल थे। और यहाँ पे ये स्टूडेंट ऐसा काम नहीं करेगा। तो आप दंगाइयों ने किया, बिल्कुल, जो पार्टी फंडेड है, जो इस प्रोटेस्ट को खराब करना चाहते हैं। बिल्कुल पार्टी फंडेड है, तो फिर ये हमारी और आपकी इन्हीं सब जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो लोग मौजूद हैं या फिर प्रोटेस्ट की जो लीडरशिप है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को दूर किया जाए। तो फिर वो लोगों को दिखता है कि आप एक बताओ कि जब यहाँ पे लाखों की संख्या में बच्चे हैं, यूथ है, तो आप एक को ठीक कर सकते हो, 10 को ठीक कर सकते हो, 100 को कर सकते हो, पर लाखों की संख्या में उसमें उपद्रवी भी आए हुए हज़ारों में, उनको आप नहीं समझा सकते ना। उन्होंने ही ये प्रोटेस्ट ख़राब करने की कोशिश करी थी। मीडिया को अगर कोई मार रहा है तो वो ऑपोजिशन से जो गुंडे भेजे जा रहे हैं वही हो सकते हैं, बाकी और कोई नहीं है। और इस प्रोटेस्ट को ख़राब करना आगे जैसे पार्टियां ख़राब करना चाहती हैं, उसका मोटिव यही है। बिल्कुल भाई, आई एग्री विथ योर कॉज एंड आई स्टैंड विथ योर कॉज इन फुल सॉलिडेरिटी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग विथ अस। अगर ये दिमाग के अंदर बहम है, उनके अंदर अगर ये सोच है कि अगर हमारे बच्चे मर गए और तुम्हारे अगर लगी तो तुम्हारी चोट है, और हमारे जो बच्चे मर गए, जो इस प्रोटेस्ट में 2 बच्चे मरे हैं, उनका कुछ नहीं। सारी रिपोर्ट, सारी वीडियो इकट्ठी करी जा रही है, हमने अपनी टीम एक लगाई हुई है, वो सारे इस चैनल को देख रही है। इनको शिक्षकों के पूछे पहुंचाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि जो पेपर लीक हुआ वो उसकी देखरेख में हुआ, और वो इस पेपर लीक का जिम्मेदार है, और उसकी इंक्वायरी होके उसके जेल की शिक्षकों के पीछे भी हम भेजने का काम करेंगे। जो कोई भी क्रिमिनल। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये फंडिंग आ रही है यहाँ पे पानी के लिए और खाने के लिए। ये देखिए फंडिंग वाला पानी है। अभी हमारे मंच पे मौजूद हैं कोई संभवतः समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पूरा इशू डाइवर्ट करके, अभी बात हो रही थी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ चुकी हैं इन प्रोटेस्ट के साथ। और अभी हमने आपको वीडियो दिखाया, एक बच्चा था हमारे उम्र का ही भाई था, वो भी ये बता रहा था कि जो प्रोटेस्ट है उसमें जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जुड़ के और प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं। पर जब लीडरशिप ही ऐसे लोगों को सह देगी, जब पार्टीज आके अपने पार्टीज का एजेंडा चलाएंगी, तो ये प्रोटेस्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसे रह सकता है। मैं भिंड का रहने वाला हूँ, चंबल का, और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और नेचर एक्टिविस्ट। किस प्रकार का, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं आप? हाँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है मानवता फाउंडेशन के नाम से, और मैं अभी तक 7 नदियों की पैदल यात्रा कर चुका हूँ, ओरिजिन से लेके एंड तक। हाँ, और अभी मैंने चंबल मैया की पूरी ओरिजिन से लेके एंड तक पैदल यात्रा किया है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दरअसल लोकतंत्र में ये राजतंत्र का मजा ले रहे हैं। जी। सबसे बड़ी समस्या यही है कि है लोकतंत्र, लेकिन अगर इनका व्यवहार आप नापेंगे तो वो राजतंत्र से भी ऊपर ऊंचा चला गया है। तो ये जो व्यवहार हो गया है, उसके लिए हम सभी को आगे आना होगा, और इनको इनकी वास्तविक औकात जो है, जो कि होनी चाहिए, वो बतानी होगी। एनीथिंग लेस देन रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? ना, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ है। अमित शाह का जिस तरीके से हमारी बहनों को मारा गया, जिस तरीके से युवाओं को मारा गया, अमित शाह का इस्तीफा हम मांगते हैं। तो इसके बाद अब नेक्स्ट अमित शाह का इस्तीफा? हाँ, इसके बाद के हम इसी के साथ मांग रहे हैं, और हम ये मांग रहे हैं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की तरह व्यवहार करिए। दुनिया को देखिए, यूरोप में देखिए, तमाम देखिए, और उसी तरह व्यवहार करिए। राजतंत्र मत चलाइए। पार्टी लीडरशिप लेके आपकी क्या राय है? कौन सी? जो ये कॉकरोच जनता पार्टी लीडरशिप। देखिए, मैं आपको बता दूं, इन्होंने शुरुआत की है, जैसे इन्होंने एक पेज बनाया, उसके द्वारा शुरुआत हुई, तो ये एक पॉजिटिव शुरुआत थी। लेकिन यहाँ पर जो जनता है वो दरअसल मुद्दों को लेकर है जी। हाँ, वो जो इतना परेशान हो गई है इस सरकार से, उसको लेकर है। इनके लीडरशिप की वजह से सब लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन इनका ये धन्यवाद है कि इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने एक वो जो पेज बनाया उससे मूवमेंट खड़ा हुआ। लेकिन हम लोग जो यहाँ बैठे आए हुए, जो अभी यहाँ पे स्टेज पे कौन है? मुझे नहीं मालूम कौन है, और
मुझे जानना भी नहीं है कौन है। हम इनका भाषण भी सुनने नहीं आए, क्योंकि तमाम तरह के राजनीतिक, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो हम उन्हें सुनने नहीं आए। हमें बदलाव चाहिए, पॉजिटिव बदलाव चाहिए। पर दिक्कत यही है कि जैसे मैं प्रोटेस्ट के साथ हूँ पूरी तरह से, पर जो काउंटर नैरेटिव है उस मतलब जो लोग इसके काउंटर में बोल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहते हैं, उनका नैरेटिव भी काउंटर करना बहुत जरूरी है, वरना देश में एक अलग ही मैसेज चला जाएगा। तो उनका सबसे बड़ा आरोप यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस आंदोलन के साथ जुड़ चुकी हैं, और मेरा भी ये मानना है कि अपना जो एजेंडा है पार्टीज का, वो इसके साथ स्टिच कर दिया है उन्होंने, है ना। तो जो ये तो जिम्मेदारी पार्टी की लीडरशिप की है, या फिर हमारी और आपकी है कि लीडरशिप से ये मांग करें कि आप इशू को डाइवर्ट ना होने दें, जो मेन मांग है उसी पर रखें, वरना फिर ये मुद्दा जो है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। अगर आपके हमारे दृष्टिकोण से अगर ये बात बोली जाए तो बेहतर है। अगर कोई जो टीवी देखकर अगर ये जो मानसिकता बन रही है, या जो अंधभक्त प्रजाति जो फैली हुई है उसकी मानसिक, उनके दृष्टिकोण से हम ये भी कहते हैं बजरंग दल भी आए, ABVP भी आए, VHP भी आए। ABVP जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स का, वो इस प्रोटेस्ट में नहीं है। तो किस बात का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप किस लिए खड़े हैं स्टूडेंट्स के साथ? अगर वो लोग ये बात बोलते हैं तो वो गलत हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा सा राजनीतिक हो रहा है तो यहाँ पर हम सही है, लेकिन इसके एवज में हम ये कहें ये खराब, ये गलत है, इसको बंद कर देना चाहिए, नहीं, ये नहीं। पर साथ में हमें जो वायलेंस हो रही है इस प्रोटेस्ट के साथ साथ, उसको भी हमें वो करना पड़ेगा। वायलेंस दरअसल मैं 20 तारीख को यहीं पर था। अच्छा। वायलेंस सच बताएं लड़कों ने नहीं की, बिल्कुल नहीं की, पुलिस ने की। जो ब्रूटैलिटी है वो पुलिस की तरफ से की है। मैं क्या बताऊँ, सुनिए, 9:30 से धक्का मुक्की हल्की शुरू हुई, जो इन्होंने हमें पैक कर दिया था, तो लॉक लगा दिया था यहाँ पर इस तरफ और उस तरफ। तो लोग जब पैक हो गए तो उनको निकलना था, किसी को अंदर आना था। क्या हुआ उसके बाद इन्होंने एक तरीके से अंदर वालों को बाहर नहीं निकलने दिया, बाहर वालों को अंदर नहीं निकलने दिया, तो जनता खिसे आ गई। फिर भी हम लोगों ने हाथापाई नहीं की। लेकिन हुआ कब, जब इन्होंने लाठीचार्ज किया तो कुछ लोगों ने चप्पलें और जूता फेंके। अभी भी हम लोगों ने हिंसा नहीं की, चप्पल जूता नॉर्मल है, वो है। ये तो आपका POV है, एक जगह थे ना आप? मतलब नहीं पूरे प्रोटेस्ट में तो मैं तो पूरे प्रोटेस्ट में भागता फिरा हूँ। अच्छा। पूरे जब पालिका पे पहुंचे हैं ना, 5:16 पे पहली पत्थरबाजी हुई है। अच्छा। हाँ, पहली जो कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्थर इनकी तरफ चलाया गया, और मैं भी उनको समझाते समझाते थक गया कि एक रात पहले ही जो पत्थर है वो पुलिस ने ट्रक भर के मंगा लिया था। तो मेरे पास प्रूफ है। हाँ। मेरे पास पूरे प्रूफ है, पुलिस के ट्रक पत्थर भर के आ रहे थे। इसके अलावा आपने एक चीज नोटिस नहीं किया, जो ट्रक में जो उन्होंने जो एक तरीके से इक्विपमेंट होती है, पुलिस वाले डंडे होता है, छोड़ दिए थे, और लड़कों ने उठा लिए। जानबूझ के छोड़े गए, पता क्यों? क्योंकि जब हम लोग उठाएंगे ना तो मुझे दिखाएंगे, देखो अराजकता, पुलिस को मार के नहीं, ये सब उठा लिए, उनका सामान उठा लिया है, जबकि उन्होंने जानबूझ का सब किया। ये दरअसल शासन और प्रशासन का मिलकर ये आम जनता के साथ, और जो गोदी मीडिया है वो परसेप्शन बनाना है गोदी मीडिया के द्वारा। गाँव जो लोग TV देख रहे हैं उनके मन में डालना है कि ये लोग मतलब खतरनाक हैं, ये लोग गलत हैं, और ये लोग चाइनीज और पाकिस्तानी एजेंट है, ये बताना चाह रहे हैं। जबकि वास्तविक इतना पवित्र आंदोलन, आज तो मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा है, उतना अच्छा फील नहीं हो रहा है। उस दिन इतना पवित्र आंदोलन था ये, मैं क्या कह रहा हूँ, आप आते आपको आनंद आ जाता। पर मैंने एक इंटरव्यू देखा, विजेता दहिया जो पार्टी के एक्स स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, उनका इंटरव्यू देखा जिस्ट पे। उसकी जो पत्रकार है सोनल पटेरिया, वो कह रही थी कि जब आंदोलन शुरू ही हुआ तो सबसे पहले तो उस दिन तय नहीं हो रहा था कि कब निकलना है। जब भीड़ ने हल्ला करना शुरू किया कि संसद चलो, फिर जाके आदेश दिया गया, और मतलब यहाँ पे पार्टी के जो लीडरशिप है उन्होंने बताया कि आप लोग इधर से निकल जाइए, वो पीछे से निकल गए। नहीं, ये झूठ है। अच्छा। हाँ, मैं बता दूंगा आपको, हम लोग वहाँ पर थे, बिल्कुल आगे थे फ्रंट से लीड। मैं बता रहा हूँ, हम लोग गेट पर थे, 9:30 बजे का टाइम था, तो 9:30 बजे तो हम लोग निकलना शुरू हो गए। ये लोग क्या थोड़ा कंफ्यूजन में थे, क्योंकि इनकी बात हो रही थी। तो रांका जी नहीं थे, सौरभ जी थे, और प्रकाश राज जी भी नहीं थे। सौरभ जी नहीं थे, अभिजीत दीपके जी थे, ट्रक में बैठे हुए थे, और क्या नाम, वो प्रकाश राज जो दक्षिण के अभिनेता हैं वो थे, और इसके अलावा वो मैम थी जो क्या नाम है, वांगचुक जी की मैम थी। तो ये लोग थे, तो ये लोग 20 तक गए हैं, फिर पुलिस ने इनको घेर के और इनको उतार लिया है। तो ये कहो कि वो लोग भागे हैं, नहीं भागे। लेकिन सौरभ दास और रांका जी मिनिस्ट्री में बात करने गए थे। थैंक यू, बात करके बहुत अच्छा लगा। आई स्टैंड विद योर कॉज, आई स्टैंड विद दिस प्रोटेस्ट। थैंक यू। सौरभ पांडे। थैंक यू। बाबा, आपको किसने बताया प्रोटेस्ट के बारे में, आंदोलन के बारे में?
हमारे साथ हमारा युवा साथी आप सपोर्ट करने आए बच्चों को? एक जोरदार नारा के साथ हाँ बच्चा बच्चा तो और बना रखा रणदीप हमारे जितने युवा साथी लाठी वर्षा जी आगे खड़े हैं। आप मतलब आपको किसने बताया कि आंदोलन हो रहा है? हाँ यही तो आए थे हमारे भाई आपको किसने बताया कि आंदोलन हो रहा है? बढ़ाने के लिए ये पूर्णिमा जी जोरदार नारा के साथ पूर्णिमा जी कर न्यू अच्छा, हाँ माता की समझ में नहीं आ रहा है। भारत माता के जय, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक चीज हमने नोटिस किया है, आप बोले एक चीज हमने नोटिस किया यहाँ पे, पहले ही प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले यहाँ के लीडर्स ने जो कहा था कि किसी भी पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। तो बस हम एक बार पोस्टर दिखाना चाहते हैं और आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि एफिलिएशन है कि नहीं है। आयशा के पोस्टर्स हैं ये सारे, और एकदम पार्टी का जो मेन, जो ये प्रोटेस्ट का जो मेन स्टेज है उसके पास ही सारे ये पोस्टर्स लगे हुए। भाई बस एक सवाल, ये क्रिएटिविटी आती कहाँ से? भाई इंजीनियर हूँ सो दिस इज योर वे टू प्रोटेस्ट, राइट? या क्योंकि अब दोनों के बीच इतना गहरा प्यार है ना, तो ये रिजाइन दे पा रहे हैं ना ये रिजाइन ले पा रहे हैं इनसे, तो क्या कहें अब फिर। तो वो प्यार दिख रहा है, फोटो से ही दिख रहा है, कुछ कहना ही नहीं है इस पे। आप कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों मैं तो आपसे बता देना चाह रहा हूँ कि अब की बार मोदी सरकार मैंने देख लिया है, अब उन्हें बिलात पड़ेगी। अब की बार मेरे से 20 तारीख के बारे में बताइए बताइए बताइए। 20 तारीख को जो हुआ, जैसे लड़कियों के साथ हुआ, हमारी माँ बहनों के साथ हुआ, अगर ये चीज़, मैं बिहार से हूँ, बिहार में हुआ होता ना, सच्ची बताता हूँ, सालों को दौड़ा के मारते, गीदड़ों की तरह मारते, इतना बिहार में कहाँ से आप? पटना, वहाँ भी तो हो रहा है ना? अरे वहाँ पर लाल कर दिया, गुत्ती लाल कर दिया, बैरिकेड ले जाके गंगे जी में डुबा दिया, जो वाटर कैनन है उसमें नहा रहे हैं लोग। और क्या चाहिए? यार दिल्ली में बच्चे पहले भाग रहे हैं, उसके बाद मार रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दे दनादन लग रहा है एक लेवल ऊपर है वहाँ पे। अरे बिहार, अगर बिहार भी हो सकता है, बिहार में अगर बिहार यहाँ होता ना, तो यहाँ पे माँ बहनों पे लाठी नहीं चलती, बच्चों पे लाठी नहीं चलती। इन यो साले एक बार क्या 10-10 दफा सोचते हैं। क्या लिखा है आप? क्या लिखा है आप? किसको लिखा है? ये क्या, किसके लिए है ये मेलोडी? अपने बाबू को समझाओ ना, मान नहीं रहा। किसके लिए? मेलोडी किसको समझाएगी? मेलोनी नाम है थी। हाँ तो किसको समझाएगी? कौन गया था मेलोडी से मिलने? मोदी जी गए थे बस। अच्छा, और पोस्ट बदल के दिखा दी। मोदी एंड धर्मेंद्र प्रधान आर लाइक इंग्लिश pretending not to see everything despite it being in front of them. Good, nice creativity. है ना? आप क्या करते हैं? मैं पहला तो ग्रेजुएट हूँ, दूसरा सेकंड ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज से, ये ग्रेटर नोएडा। तो आपको लगता नहीं, बाकी लोगों ने तो मास्क लगा रखा है, आपको लगता नहीं कि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में? मास्क लगाना ना लगाना दिन भर में कितना बार उतरा है, नहीं भी, अगर कुछ भी होना है होगा। मास्क लगाने ना लगाने से कुछ नहीं होता है, अगर कोई भी होना है होगा। क्या होता है ना कि आंदोलन जब होता है, सही की राह में कई लोग मरते हैं, पहले भी मरे हैं, हम अब भी मरेंगे। आपको लगता है इस बार लोग मरेंगे? कुछ भी हो सकता है, अगर उनके गुंडे घुसकर माँ बेटियों को मार सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे अगर कुछ भी होता है तो बस सीधा। आपका अप्रोच क्या है आगे आंदोलन को लेके? अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे क्या जारी रहेगा, और इससे हार्डकोर होगा, हार्डकोर। इससे आपको सर इससे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी सर? आपका ये तरीका प्रोटेस्ट का? बिल्कुल तरीका है सर। इस देश की सरकार जब बिना बोले चंदा चोरी कर सकती है, बिना बोले लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा सकते हैं पुलिस वाले, तो ये तो उनके लिए आम बात है सर। ये तो मैं समझता हूँ कि छोटा है, मोदी जी के लिए गाली शब्द भी छोटा ही है, उससे भी बढ़ के हैं मोदी जी। The anger is real. यस, The anger is real. यस, मोदी जी गालियों से भी छोटे हैं, नहीं सॉरी, गालियों से भी बढ़ के हैं, उनके लिए गाली भी छोटा शब्द है, तो ये तो आम बात है। मोदी को गाली बको, जो चाहे वो बको, पर हम जितना एफर्ट्स मोदी को गाली बकने के लिए दे रहे हैं, उतना एफर्ट्स हमें एजुकेशन के पर्पस पे लगाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोदी को मारो, मैं तो कह रहा हूँ मोदी को मारो, मेरी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले इंसाफ हो जाए एक बार, जो बच्चों का इंसाफ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे
90% जो बंदे प्रोटेस्ट करे 10% प्रोटेस्ट के लिए आए नहीं है। वो आए हैं किसी पार्टी या किसी को करने और समोसे वगैरह खाने या खाने पीने के लिए हड़ताल करने, क्योंकि अगर यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चों के दुख में कर रहे हैं, बाहर गोरिल्ला नचाया जा रहा है, ये कैसा दुख है, ये कैसा प्रोटेस्ट है? एक बात बताऊं, ये जो प्रोटेस्ट है ना, जिस मकसद से चालू हुआ था वो मकसद गया भाड़ में। अब यहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट बचा हुआ है, इन लोग को पता ही नहीं है कुछ। बट यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट एंटरटेनमेंट। यस, मैं पार्ट हूँ, बट मैं सीरियसली हूँ, सीरियस हूँ। मुझे रिजाइन चाहिए उसका, वो तो वो करेगा नहीं, वो ठीक चमड़ी का आदमी है। जब तक मोदी सिक्का नहीं हिलाएगा वो भी नहीं हिलेगा। बट मेरा वही कहना है, अब मैं हूँ, अगर मैं आपसे अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ तो मैं बोलूंगा सर मीडिया रिपोर्टिंग बंद करो, कुछ काम करो। सर आपकी बात करो, वो नहीं करेगा, उसको गाली बकोगे उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आई वॉन्ट गाली हटाओ, जितना उस पर हम कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी। भाई बच्चे जो मारे गए भाई उनके लिए आपने मोदी के तो एक अमित शाह, एक धर्मेंद्र प्रधान, वो है भाई, मैं तो खुद एग्री करता हूँ, बट मेरा ये सीन है कि मुद्दे पे ज्यादा फोकस कर। आपने इधर के पोस्टर देखे इस लाइन वाले? सब देख रखे, सब मैंने देख रखे। यू सपोर्ट दिस? मैं वो हूँ ना, सब कर रहे हैं भाई। अगर आप काम नहीं करोगे तो गाली तो सुनोगे ना। बट मेरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर और सबसे यही है कि यार अब काम करो, बहुत लेट हो चुका है। सारा यूथ जाग चुका है भाई, अब जाग चुका है, लाखों की भीड़ साथ में है, सबको सब साउट की बात कर रहे हैं। आप 20 तारीख को कवरेज करने आते ना, तो आपको ये चीज भी लगती है कि छोटी है। आप पर्सनली भी आप कहते हैं कि नहीं ये चीज भी तुमने छोटी लिखी। नहीं बिल्कुल, कैसे लोगों पे कुत्ते की तरह मार रहे हैं। I know the pain, I can feel the pain, but मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। I'm sorry. ओके, बट मैं तो करूंगा सर, और अगर मेरे साथ कुछ होता भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रेडी। देखिए आप जो कर रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि दिस इज फॉर द कॉज, पर वहाँ जो पोस्टर बनाया अभी, वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी का कुछ ऐसा पोस्टर बनाया, उससे डिरेल ही होगा ये मूवमेंट। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आप उन लोगों से इंसाफ मांग रहे हो, उन लोगों को ही गाली बक रहे हो। दैट्स द पॉइंट। पहले आप इंसाफ मांगो, मांगते रहो, हार वहीं गए जहाँ हमने सामने वाले की तरह हरकत कर दी। हमें हारना नहीं है, जंग को जीतना है। बट मैं जितना ही प्राइम मिनिस्टर को कहूंगा कि जल्दी काम करे, क्योंकि अब ये एरिया ऐसा है, यहाँ पे कल को कोई टेररिस्ट भी आ जाए तो कुछ नहीं कर पाएगी। और मोदी अपनी बाहर से बहुत ज्यादा बंदे आ रखे हैं, मैं जिससे पूछ रहा हूँ, दिल्ली से बहुत ज्यादा बंदे आ रखे हैं। जितना जल्दी अगर इस पे एक्शन लिया जाएगा उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। और इंटरनेट भी बंद कर रखा है, मेट्रो भी बंद कर रखी है। मैं कह रहा हूँ कल को कोई टेररिस्ट आके यहाँ पे बम लगाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि टॉपिक नीट का था और वो टॉपिक स्विच हो जाएगा कि बम ब्लास्ट में। तो मेरा यही है, जल्दी इंसाफ तो प्रोटेस्ट। और फिर इन्हीं लोगों में से, इन्हीं छात्रों की भीड़ में से कुछ लोगों को कल्प्रिट बना के निकाल भी लिया जाएगा। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट अब जो है एंड पे करो और इंसाफ मिल जाएगा। इस जनरेशन को ना भाई रिलीजन के नाम पे, किसी भी पार्टी के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं चाहिए भाई। हमें चाहिए भाई काम चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए भाई फालतू की चीजें। भाई हमें दो भाई, इंसाफ दो भाई। 20 बच्चे मरे, उसकी बताओ भाई उसके क्या हुआ, ये चाहिए हमें यार। अभी प्रोटेस्ट में जो भी हो रहा है, आप कितने भी बहाने बना सकते हैं, पर अगर आपने पहले ही स्टेप ले लिया होता हाँ, तो होता ही नहीं। ये बहुत सही बात बोल रहे हो। अगर पहले ये चीज हो जाती तो जिन लोग घायल है, जो अभी तक हॉस्पिटल में बैठे हैं, आपने देखी होगी फोटो, कील वगैरह से डंडे से मारा गया है। वो देखिए अब की बार क्या लिखा है, देखा ये देखिए सर। उसके आगे फिर ये क्या है, युवाओं में ऐसे ही गुस्सा है सर, चाहे इसको आप ऐसे ले लो चाहे कैसे ले लो, वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, बस यही है। और एक कौन आएगा? क्यों नहीं आए आपके दोस्त? नायडू से तो बढ़ गए, साले बढ़ गए। इसमें तो हम हटने नहीं सकेगा। आप अकेले आए हो? आप एस्पिरेंट हो? आप एस्पिरेंट हो? हम हटेगा अभी नहीं, चलो पर वो जाऊंगा। क्या करते हो? मैं पीछे कर रहा हूँ, ये आप उस दिन प्रोटेस्ट तो संविधान का ढांचा पलटने के लिए क्या करना होगा? आप तब से यहीं बैठे हो? आप लोग देखा आज फेल हो गया था। आज 8वां दिन है मेरा यहाँ। ऑपोजिशन इसलिए अभी हमारा पीछे क्या लगता है कुछ होगा? होगा। बेईमान है। आज जब आप यहाँ पे आए नहीं थे तो एक अनाउंसमेंट हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दीपी के सर की। वो बोल रहे थे कि सौरभ सर और एक और सर है अनिल सर, वो जेपी नड्डा से मिलने गए हैं उनके घर। उन्होंने बोला है हमारी 2 मांगे एक्सेप्ट हो गई है, पर एक मांग अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है इस्तीफे वाली। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, वो अभी कल 3:30 बजे दोबारा जाएंगे। जब मोदी जी वाला वीडियो देखा, मोदी जी वाला वीडियो देखा, मोदी वाले विरोध, मोदी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो हम मोदी का प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। कल 3:30 बजे उनकी दोबारा मीटिंग है, दोबारा बुलाया है उनको सरकार ने, सौरभ सर को और दोनों को एक साथ बुलाया है। जब अगर सोनम वांगचुक ने तो अपना वो तोड़ दिया, हंगरी स्ट्राइक।
अनशन नहीं तोड़ा उनका अनशन अब भी जारी है। उन्होंने नहीं नड्डा जी ने जाके उनको कुछ खिलाया? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अरे वीडियो है उसका। हाँ तो वो तो बना दिया होगा AI जनरेटेड होगा तो। नहीं एक्चुअल है। हाँ तो तोड़ दिया होगा, हमें जानकारी नहीं है, पर हाँ ऐसा हो सकता है तोड़ दिया होगा क्योंकि यही मैं कहूँ क्या ये है राजनीति। अगर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता या हाई कोर्ट नहीं सुनता कि अगर गौरव महजूद को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों के नेताओं पर होगी, तब जाके ये चले साले पहले से कहाँ थे। 19 दिन हो गए, 19 दिन के बाद इनको याद आई है मोदी जी की जब हाई कोर्ट का आदेश आया, क्योंकि 19 दिन से नहीं दिख रहा था कि सोनम महजूद भूख हड़ताल नहीं कुछ नहीं। ये आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन? क्या कह रहे हो? आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? मेरा फैमिली का कोई रिएक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे 8 दिन से यहाँ पे हूँ। परमिशन है फैमिली पर? फैमिली पे कोई फैमिली ने फ़ोन नहीं किया मेरे पास कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा है, मेरा फ़ोन डाउन है, मेरी बात भी नहीं हुई मेरी फैमिली से। मैं जब जाऊँगा जब मैसेज इस्तीफा हो जाएगा प्रधान जी, चाहे वो 10 दिन बाद आए, चाहे 20 दिन बाद, 30 दिन बाद। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप लाइव चलो अगर मेरी फैमिली देख रही है ना मैं कहता हूँ आप टेंशन मत लो, मैं जिंदा हूँ। अगर जब आएगी ना मेरे अगर कुछ यहाँ होता है, अगर सिर्फ नहीं होता है यहाँ होता है तो मेरी लाश आएगी कफन में लाश आएगी, मैं तैयार रहूँगा। और इस इंसान के घर वालों को भी नहीं पता है कि ये प्रोटेस्ट में है। इसका बोलते बोलते नारा लगाते लगाते आवाज चली गई है। अगर सरकार अब भी बह रही है ना तो इससे ज्यादा इनसेंसिटिव सरकार किसी की भी नहीं रही होगी भाई। फिर आप किस लिए कहते हो कि आप जनता के लिए हो, आप स्टूडेंट के लिए हो? अगर आपको इनकी चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं, अगर आपको इनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा है तो आपसे ज्यादा इनसेंसिटिव कोई नहीं हो सकता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ होगा और मोदी साफ होगा। भाई कहाँ से आए आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद रहते हो? तैयारी करते हो? जी बिल्कुल। इसका अभी तो मैं लॉ कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन उसमें भी जो है भ्रष्टाचार। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और इस्तीफा देना होगा उनको, क्योंकि छात्र पूरे देश से निकल चुका है, सड़कों पे आंदोलन कर रहा है और भाजपा की सरकार को हिला के रख दिया है। लोहिया जी की फोटो लिया आपने? जी बिल्कुल, ये वही लोहिया जी हैं जो सरकार को हिला के रख दिए थे, उखाड़ के फेंक दिए थे उत्तर प्रदेश से, नस्तो नाबूद कर दिए थे। वैसे हम लोग भी लोहिया जी और अंबेडकर जी के आदर्श को मानने वाले लोग हैं। भाजपा को इस देश से, इस प्रदेश से पूरा उखाड़ के फेंक देंगे। भाई आप कहाँ से हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये कौन है? अनिता नीट के लिए फर्स्ट विक्टिम इन इंडिया। Where was she from? Tamil Nadu. Okay. So you are for her? Yes. Okay. We are the voice of Tamil Nadu. So what do you want from the government? Ban the NEET. Ban the NEET? Yeah, we are against the NEET because in the entire India and Tamil Nadu we can compare the education system and values. So why are you against the NEET? Actually, there are different sort of education, state board and CBSE, and we are in Tamil Nadu should be treated equally to the entire India. The education system should be, whole India should be even. So at the time when it's everything equal, we can fight. People in Tamil Nadu can't give NEET examination? We can, but the system is different. That how? That how I can explain. There is like what is the difference between the NEET conducted in other parts of the India and in Tamil Nadu? Because the system is actually it's I don't know how to explain that to the people of North. This is whole different thing which is happening in the Tamil Nadu. That is one. The examination paper and all the things are the same. System, how they treated the students. Students should be fed more, and students should be aware of the NEET and aware of the broader thing. See, for example, there are CBSE. They are studying in the 5th standard. In Tamil Nadu State Board, the syllabus will be in the 8th standard. It will be very backward. So we have to. So the NEET, you can give NEET after 3 or 4 years. No, that's not possible. At the time, in the economic balance also, it's totally different because we have. So the education system in Tamil Nadu needs to be changed, right? Yeah. So NEET is not the problem. NEET is also a problem.
because the way the people are entering into the NEET examination are treated indifferent compared to the north. How? It should be felt. It cannot be explained. Means what happens to them? Actually, the way if you entering into, you will be mentally pressured. It's a mental pressure in the Mental pressure. I think every aspirant of NEET feels the same. No, it's not like that. People, students in Kota are also committing suicide. So this is not the issue. You have to speak for the people because the education system should be treated without the pressure. Then My question is. I can understand your question. Just let me speak. If the thing which is it should commence without the pressure will be properly educated or properly developed. In the midst of pressure, there are people in a different class and different confidence that which education system should be provided to the students. That is not clearly happening in the south. But I don't know the situation in the north. This is my point. The problem is education system of South. Because the center government which presents in the New Delhi, which have to be evaluated in difference, because every education system should be changed in the center to change in the state. In the entire state only cannot be fought for the. This could be your point of view, but I don't think the NEET examination itself should be banned. No, it should be banned in the Tamil Nadu because it's almost when was the first NEET exam happened? You know, when was the first NEET happened? What is this question? I am asking this. I'm asking you simple one thing. I don't know. Then you have to Why get. should I know? The one you are journalist in the midst of the protest. You are being in a pretend to be journalist. I'm not a journalist. Then what is the purpose of questioning? I'm a YouTuber. Yeah, YouTuber. I asked you. That's what I'm replying. You can be YouTuber, you can be Instagrammer, or you can be a social media activist. But you are diverting. No, I'm not diverting. Just I said something else in the beginning. If you want the thing to be clarified, you have the reason and you have to potential the answer. But that's what my question. I asked you a simple question. Why should the NEET be banned? Yeah, I will tell you. When is the origin of the NEET? Just explain that. What is the origin of in which year the first NEET exam was conducted? What is this question, brother? No, I will explain. Why should I know when the first NEET was conducted? Just I'm asking you because to answer your question. No. To get you what the answer you required as a question to which you have to be clarified within the question what you are asking. You understand? I think you understand. You have. I simply ask you why NEET should be banned, and you are asking me when was the first NEET when first NEET step. When you are questioning me, I have all the rights to re-question you. So yeah, of course. Yeah, you can skip my question. No. I'm answering you all the statements. I am not bound to know the when was the first. Can you answer when? Can you answer who is the first chairperson of NTA? That's not a matter. I have question you. I didn't get the answer. And what is the admiss of the conversation? It's okay. I think you tell your answer. Thank you so much. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. We want. Should we enter? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. अरे जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. अरे जब पुलिस डरती है अरे तानाशाही नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. और मोदी तेरी कब्र खुदेगी. आज नहीं तो कल खुदेगी. मोदी तेरी कब्र खुदेगी. और मोदी तेरी कब्र खुदेगी. और मोदी तेरी कब्र खुदेगी. इनकलाब जिंदाबाद. आवाज दो. जय. कवर खुदेगी. लिया ना ये वाला. कवर खुदेगी भाई साहब. और लोग बोलेंगे फिर कि पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हो, प्रोटेस्टर्स को क्यों बदनाम कर रहे हो यार. मतलब
What the hell is going on? कुछ भी कोई भी आ गया भाई। स्पाइडरमैन की भी एंट्री हो गई है प्रोटेस्ट में। भाई क्या कर सकते हैं, आना पड़ा भाई, मजबूरी बन रही थी। कैसे बचाओगे स्टूडेंट्स को? भाई कुछ तो करना पड़ेगा, किसी के पीछे जाल मारना पड़ेगा, अब जब जाके काम बनेगा। भैया भरत तिवारी। बिहार से है भैया? बिहार से आए हैं। कब आए? तो 2-3 रोज हो गया। ये प्रोटेस्ट में 20 जुलाई वाले? क्या 20 जुलाई वाले मार्च में थे? नहीं थे उसमें। कोई बात नहीं। ये क्या आपने भरत तिवारी वाला पोस्टर लिया? हाँ भारत। सॉरी, आई एम सॉरी। और क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो। 22 लोग नीट में मरे हैं, 22 स्टूडेंट मरे हैं नीट में। कहाँ से आप मतलब रहते कहाँ हो? तैयारी करते हो ना कहीं? हाँ करते हैं। कहाँ रहते हो? जहानाबाद बिहार। जहानाबाद। पेपर दिया था कोई? पेपर मेरा दोस्त दिया था। अच्छा। हाँ वो लोग पैसा दिया भेज यहाँ आने के लिए। अच्छा। तो हम यहाँ आए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? परवीन। अच्छा, आप रहते कहाँ, मतलब तैयारी कहाँ करते हो? जहानाबाद में। पटने में भी रहे हैं। अच्छा, क्या चीज़ का तैयारी करते हो आप? हम अभी डिफेंस लाइन का तैयारी करते हैं। एनडीए? नहीं, एनडीए के टाइम में खत्म हो गया। हाँ अग्निवीर। अच्छा, एयरफोर्स का फॉर्म भरे हैं। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। भाई वो वाला भी एक ले लो, धर्मेंद्र प्रधान वाला भी। हाँ ले लेते हैं। इसके लिए भरत तिवारी के लिए धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा देगा? हाँ भरत तिवारी बिहार का भगत सिंह है। अच्छा। हाँ। तो इनके लिए कौन इस्तीफा देगा? इनके लिए नरेंद्र मोदी इस्तीफा देगा। मोदी का मैं यार पता यही चाहूंगी यार, मेरे मजे तब आएंगे जब किन्नर भी आएगी। किन्नर को भी आना चाहिए। जब यूपी के आ गया, बिहारी आ गया, सब चीज आ गया, पर किन्नर आप बिहार से हो? हम बिहार से नहीं, हम सुध पंडित है, पहाड़ी है। मैं उत्तराखंड से, पौड़ी गढ़वाल से। बिहार सब पहुंच चुके हैं यार, सब चीज पहुंच गए हैं, बट प्लीज यार अब किन्नर भी आ ही जाओ यार। नहीं है किन्नर पर दिखते तो है ना यार, प्लीज वो भी पोस्ट आ जाओ यार, एक बार लड़ाई कर लो ना। क्योंकि किन्नर जब लड़ाई करते हैं ना, पूरी माँ बहन एक कर देते हैं, वो तो किसी को नहीं छोड़, उल्टा बद्दुआ देते। चल कोई नहीं, मोदी को ये तो बद्दुआ दे देगी कि वो मर जाए। नहीं आए वही लोग 15 अगस्त के दिन लगाएंगे कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हम लोग आगे हैं, देख रहे हैं चाइना के बच्चे। देखिए भाई ये मुद्दा नहीं है चाइना में। अरे गवर्नमेंट के मुद्दा, गवर्नमेंट स्कूल का मुद्दा है ना हमारे। भाई प्रोटेस्ट डिरेल हो जाएगा भाई, ये सब बात मत करो। चाइना में ना छोड़ दो अभी एक मिनट के लिए। हमारे स्कूल के अति टीचर के देखो और वहाँ के टीचर के देखो। ठीक है भाई, वो एक दूसरा इशू हो गया। ठीक है, तो हर चीज एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते ना। चावल लेने जाओगे तो पूरे राशन का सामान लेके थोड़े ना होगे। नहीं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। लड़ेंगे क्या मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। क्या बनाओ के भाई देश तो भाई पूरा निकाल जो सारा गुस्सा है, अब मतलब रेयर ही देखेंगे कि अब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन कोई मांग रहा है, जो कि वाजिब भी है। अब सारा गुस्सा जो है वो प्रधानमंत्री जी की तरफ शिफ्ट हो गया है, और जो कि बहुत ही जेन्युइन मुझे लगता है, क्योंकि जो हुई ब्रूटैलिटी उस दिन 20 तारीख वाले दिन, मैंने जितना प्रोटेस्ट कवर किया मुझे यही दिख रहा है कि लोग मोस्टली पहले मोदी जी को गाली दे रहे हैं, किसी को याद आ जा रहा है तो अमित शाह जी को, किसी को अगर पता हो कि होम मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है तो अमित शाह का भी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं लोग। धर्मेंद्र प्रधान अब सेकेंडरी हो चुके हैं, पहले मोदी को टारगेट कर रहे हैं लोग। ये प्रधान जी का गुड्डा है भाई। ओह शिट यार, भाई ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करिए, ऊपर भाई थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो। भाई हाथ पे नहीं यार, भाई आपको लग जाएगी। करने चाहिए थे 3।
तीसरा योगी। योगी। आप यूपी से हो क्या? हाँ, यूपी से। अच्छा, सही है। मोदी भालू। मोदी भालू। ये क्या लगा हाथ में? अच्छा, हाँ बिल्कुल साफ है यार। कोई नहीं, मुझे लगा है क्या ये ग्लव्स है यार। क्यों? ये खाना आना देने के क्या लिए। चल रहा है प्रोटेस्ट? बढ़िया। आप वॉलंटियर हो? हम नहीं। ओ यार रुको यार। क्या मजा आ रहा है प्रोटेस्ट में? बहुत मजा आ रहा कब से है। हो आप? मेरा 3rd डे है, मैं 19 को आई आप थी। थे 20? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मार्च वाले दिन मैं यहीं पे थी। क्या एक्सपीरियंस था आपका उस दिन? मतलब स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा ही रहा, लेकिन बाद में जैसे ही लाठी चार्ज हो गई तो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो गई थी। पुलिस वाले देख नहीं रहे थे कि बच्चे हैं बड़े हैं, सबको एक तरीके से मार रहे थे। और आप देख भी रहोगे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है कि औरतों को भी वो जो कुछ नहीं कह रहा उनके भी वो डंडे मारे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है इस तरीके की गवर्नमेंट हमें चाहिए। अभी लॉलीपॉप दिया जा रहा है धीरे धीरे कि एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। ये सब फालतू की बकवास है ताकि ये प्रोटेस्ट बंद हो जाए। गाइस प्लीज़ आप यहाँ पे आओ, प्रोटेस्ट में हिस्सा लो और ये फालतू की बकवास में मत मानो। कोई भी सेक्रेटरी को नहीं हटाएंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान खुद रिजाइन नहीं कर देगा ना, तब तक इस प्रोटेस्ट को नहीं रोकना है। थिंक दैट इज द एंड? नहीं, नो। If धर्मेंद्र प्रधान resigns, then what? देन आई थिंक मुझे लगता है फिर ईवीएम को बंद करने के लिए बात होगी कि वोट जो भी जिस तरीके से वोट में घोटाला होता है उस चीज़ को उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बोलेंगे कि अब ईवीएम बंद होनी चाहिए। और जिस जो आप रहोगे उसका पार्ट आप रहोगे उसका पार्ट फिर वोटिंग के लिए? नहीं, जैसे अगर मान लो रेजिग्नेशन हो गया तो हाँ जी। उसके बाद आप फिर पार्ट रहोगे प्रोटेस्ट का? ऑफ कोर्स, अगर मुझे लगता है कुछ किसी भी सही चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होता है तो उसका पार्ट रहने में क्या बुराई है। हमेशा उसका पार्ट रहना ही चाहिए। बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन हो रहा। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट ऐसे ही चलेगा। और इस्तीफा के बाद मोदी इस्तीफा देंगे। मोदी का भी इस्तीफा तो चाहिए। ये भी तो देश बदलेगा, वरना देश नहीं बदलेगा। एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज नहीं हो जाता तब तक हटेंगे नहीं यहाँ। फिर मोदी भी तो चेंज होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसको भी हटाए। कब तक प्रोटेस्ट चलेगा फिर? जब तक मोदी जी नहीं हट जाएंगे देश नहीं सुधरेगा, तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। जब तक देश को जरूरत पड़ेगी तब तक प्रोटेस्ट होगा। सीधी बात, हमारा देश सही होना चाहिए। आप लोग ऑर्गेनाइजेशन से हो? हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है भाई, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। हम लोग स्टूडेंट्स हैं। हम लोग पेपर लीक हुआ है तो उसके लिए फिर प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। तुम करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मजा आ रहा है प्रोटेस्ट में? कब से आप? मैं आज मेरा फर्स्ट डे एक्चुअली। अच्छा, उस दिन नहीं थे आप? नहीं, 20 जुलाई को घर वालों ने आने ही नहीं दिया। आज हम घर पे झूठ बोल के आए हैं। क्या बताया? हमने बोला हम कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा, अभी तो शाम हो गई है फिर। हाँ, तो हम वापस ही निकल ही रहे थे। फिर आएंगे जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा, फिर आएंगे। बैठोगे या आओगे? आएंगे, आते रहेंगे। जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम आते रहेंगे। बीस तारीख को मैं नहीं था, लेकिन मैं एक रियलिटी बता सकता हूँ, ठीक है। उस दिन मेरे और मेरी पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो चल रहा था ना, रील्स पे रील्स, हमारी गोदी मीडिया तो कुछ दिखाएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी, कि उनके पापा सत्ता में बैठे हैं। जैसा पापा बोलेगा बेटे वैसे ही करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बच्चों पे फिर जूते पड़ेंगे। उस दिन भाई मेरी सिस्टर बाहर है, ठीक है, वो अभी मास्टर्स के लिए गई है, ठीक है, बाहर। उसने मेरे को बोला कि तू क्यों नहीं गया, एग्ज़ाम देता है ना तू? मैं कहा हाँ मैं देता हूँ एग्ज़ाम। फिर जब तक तू घर आता है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं ना? मैं कहा हाँ हो जाते हैं कैंसिल। तू गया क्यों नहीं फिर? भाई मेरी बहन मुझसे नाराज़ रही सुबह के 3 बजे तक। 3 बजे तक मैं उसको मनाता रहा, मैं सुबह चला जाऊँगा 21 तारीख को मैं 4 वाली सुबह ट्रेन पकड़ के मैं यहाँ पे था, और मैं अब तक मैं यहीं पे ही हूँ। कब तक हिलना है यहाँ से भाई? जब तक, अभी 2 दिन का टाइम दिया है, देखो। मतलब कुछ उधर से गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस आ रहा है कुछ? हाँ, तो आज क्या बोला है उन्होंने अभी कि 2 दिन, आज तो मीटिंग की है ना, तो फिर अभी बोला है कि 2 दिन। बीजेपी लीडर्स गए थे? हाँ वही गए थे। और बोला है उन्होंने कि 2 दिन में देखते क्या कुछ रहता है क्या नहीं रहता है। अगर कोई देते हैं सिला, नहीं तो फिर सीधी बात है भाई, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बस इसलिए।
या तो अपना होमलैंड है या फिर वही डेथ है। भाई चप्पल कहाँ चला गया? वहाँ तो बिहारी है, बिहारी। बिहार में गुंडागर्दी नहीं चलेगा सरकार की। हाँ, जैसे यहाँ गुंडे को घुसा के और जनता को मरवा रहे थे ना। कैसे टैकल किया उन्होंने? कैसे टैकल किया बिहार के लोगों ने? मतलब कैसे संभाला? अभी संभला नहीं है, अभी धीरे धीरे समझ। पुलिस तो वहाँ भी तक इस्तीफा नहीं देगा तो ये चालू रहेगा, ये चालू रहेगा। क्यों चाहिए इस्तीफा? इस्तीफा इसलिए चाहिए, क्यों वो अत्याचार कर रहा है, पेपर लीक कर रहा है। क्यों कर रहा है पेपर लीक? हम लोग कमाते हैं, 500 कमाते हैं, 300 रुपये बच्चे को पढ़ाते हैं, कल परीक्षा देने जाएगा पेपर लीक कर देगा तो फिर हम लोग कहाँ से औकात है हम लोगों को पढ़ाने के लिए दोबारा? ये तो हमारे पैसे लूट के अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाता। तुमको शर्म नहीं लगता है? तुमको विदेश वाला कैसे बोल देता है कि तुम बच्चे को पढ़ाओ? तुमको वहाँ से भगा दे कि तुम अपने भारत में प्रधानमंत्री हो तो तुम अपने भारत में पढ़ाओ, हमारे देश में क्यों आते हो? मांग बहुत वाजिब है आपकी। हमारी नहीं, पूरे जनता की है और हमारे बच्चे के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे तो अब जिंदगी का अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? आपने लिखा है? आपने लिखा है? हाँ। तो हेलमेट वाली क्रिएटिविटी दिमाग में कैसे है आपके? हम मजदूर है तो दिमाग में क्यों नहीं आएगा? हम तो रात दिन हेलमेट से ही काम करते हैं, मजदूरी करते हो? हाँ सही है। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू। गोदी मीडिया तो नहीं हो ना? कौन मीडिया? गोदी मीडिया। मैं क्यों होऊंगा? हाँ। आपको लग रहा है? हाँ? आपको लग रहा है? अरे क्या पता भाई, मतलब कैसे? अरे गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया तो है कौन जो दिखाता है, अब हम लोगों को पता थोड़ी है। लेकिन कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे सामना करना चाहिए गोदी मीडिया का? गोदी मीडिया का सामना क्या करूँ यार, वो तो उल्टे सीधे बोलता है, वो हकीकत दिखाता नहीं है, वो अपने भाषण सुनाता है खाली। जनता का देखो ना। मैं सुन रहा हूँ ना आपकी। हाँ, आप जाओगे? हाँ ठीक है, दिखोगे? ठीक है, धन्यवाद। आप लोग खुश हो? कौन सा मीडिया हूँ मैं? अब ये नहीं पता, आप बता दीजिए। मैं अब गोदी तो नहीं हूँ। नहीं हो तो आप बता दीजिए थोड़ा। हम भी मीडिया ही नहीं हूँ। अच्छा, मोबाइल में हो? अच्छा, धन्यवाद। मैं यूट्यूबर हूँ। अच्छा, मैं प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। इनकलाब जिंदाबाद। देख लिया भाई सारा प्रोटेस्ट। मतलब है गुस्सा, लोगों में बहुत गुस्सा है और मुझे नहीं लगता कि ये बिना इस्तीफे के ये भीड़ यहाँ से लौटेगी जब तक अनटिल और अनलेस पुलिस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेयर ना करे या फिर एकदम क्रश ना कर दिया जाए, तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं ख़त्म हो सकता है, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है। और मेरा एक सवाल है, जो सबसे बड़ा स्टूडेंट यूनियन कहा जाता है जिसको, ABVP, वो बिल्कुल प्रोटेस्ट से मिसिंग है। आप यहाँ नहीं हो, आप देश के किस कोने में हो? छात्रों की आवाज़ देश के किस कोने से उठा रहे हो? वैसे तो आप छात्रों के बहुत बड़े सरगना हो, पूरे मतलब देश भर के छात्रों को अपने संगठन में भर लेना चाहते हो, पर आपका कोई अपीयरेंस ही नहीं है ना इस प्रोटेस्ट में। नीट लीक इशू आपका इशू नहीं है क्या? फिर किस लिए हो आप? स्टूडेंट्स के लिए। लेफ्ट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम, जो भी उनका कॉज हो, पर सब मौजूद हैं। लेकिन एक भी ABVP का कार्यकर्ता, एक भी ABVP का बैनर या फिर कुछ भी मुझे नहीं दिखा। और इस चीज़ को लेके ये जो हिपोक्रेसी है ना, आपकी एक्सपोज करती है कि आपको छात्रों से कोई मतलब नहीं है। आपको पहले मतलब छात्रों से, देश से पहले आपके लिए आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपकी एफिलिएशन है। मगर ये पीछे तो चंद्रशेखर जी हैं। हाँ, वो आप कह रहे हो समाजवादी। हम तो इसी से चलते हैं ना। आपके नेता आए थे? हाँ आए थे। क्या बोला? वो बोले कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। आपका मतलब आने का मेन मोटिव क्या है यहाँ पे? बच्चों का फ्यूचर खराब जो हो रहा है, करियर जो खराब हो रहा है इस पेपर लीक से, उसके लिए हम आना पड़ा। हमारा दिल ये कह रहा था आज जा कल जा, आज जा कल जा, मगर हम सारे कामों को त्याग करके फिर मेरे को कल आना पड़ा और सारी बातों को एक तरफ नज़रअंदाज करके मैंने इस काम पे ध्यान। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी चोर, महाचोर, गद्दार चोर। अमित शाह तड़ी पार से भी तड़ी पार, और योगी भ्रष्ट मुख्यमंत्री है हमारे यूपी का। उसे आने वाले 27 में इतनी बुरी तरीके से समाजवादी गिराएगी जो कभी उसका नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। और वो जो कहता है कि मुसलमानों को कटो और बटो, तो उसका भी मजा चखाएंगे
और वही चखाएंगे जो जिन्हें हटाता हमसे। कैसे चखाएंगे? हाँ, वोट कैसे चखाएंगे? वोट देकर सपोर्ट करके। वोट मतलब समाजवादी को, योगी जी को हटाएंगे ना? हटाएंगे। फिर जी समाजवादी को आगे लाएंगे और इसे योगी को नीचे गिराएंगे। तो पेपर लीक रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा, हर हाल में रुकेगा। यूपी में अखिलेश यादव आएंगे तो सेंटर का पेपर रुक जाएगा, नीट का? बिल्कुल रुकेगा। और उन्होंने अच्छी तरीके से सरकार चलाई थी, एम्बुलेंस भी दी थी और तुम्हारे की बहुत वो भी दिए थे, विश्वविद्यालय दिए थे और बिजली घराने भी दिए थे। तो मतलब आप कह रहे नीट का पेपर लीक रोकने के लिए अखिलेश यादव को सीएम बनना चाहिए यूपी का? जी जी जी, सीएम बनेंगे, हर हाल में बनेंगे, अच्छी पढ़ाई चलेगी। आ जाओ। क्या अभी जाओगे अंदर? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। 20 तारीख क्यों नहीं थे? क्या देश विरोधी? हम तो देशद्रोही जी, जो करते करो तो बैठ आंदोलन विरोधी क्यों नहीं थे? इन लोगों के लिए कर रहे हैं, इन लोगों के लिए क्यों नहीं पता, इनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आ रहे हैं ना? फिर देखने आए हो कि प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हो? प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए। हराम का खाने आया, जिन्होंने खाना मिल रहा है राम का सब खाने आया है, कुछ नहीं करने आया। खत्म हो गया भाई, अब वापस अभी खत्म हो गया ना।